पत्नी उतार रही थी बंद कमरे में गैर इंसान के सामने वीडियो कॉल पर अपने कपड़े। पति ने देख लिया, फिर हुआ कमरे के अंदर तांडव। नमस्कार, जय हिंद, आदाब दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। लेके चलता हूँ आपको आज की कहानी की तरफ, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी है अमरोहा की। अमरोहा में एक परिवार रहा करता है जिसका नाम शौहर का जो है वहाँ पे आसिफ है और बीवी का नाम शबाना और 2 बच्चे हैं इनके। हम देख रहे हैं कि आधुनिक दुनिया के अंदर इस इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेट ने अपनी एक जगह बना ली है, एक भूमिका हर इंसान के जीवन में अपनी बना ली है। और आज उसी से जुड़ी ये कहानी है, इंटरनेट और मोबाइल से जुड़ी हुई। इंटरनेट के माध्यम से जब मोबाइल को चलाया जाता है उसमें तरह तरह की ऐपें खुलती हैं, तरह तरह के फंक्शन सामने आते हैं, तरह तरह की साइडें खुलती हैं, जिससे इंसानी दिमाग जो है भ्रमित भी हो जाता है। तो आज की जो सच्ची घटना है इसी पर आधारित है। लेके चलता हूँ आज की कहानी की तरफ। ये परिवार जो है बहुत खुशी से रहा करता था अमरोहा के अंदर। अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी की समझ में नहीं आता और सब उससे बहुत चक्के रह जाते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है। शबाना के पास एक मोबाइल था एंड्रॉयड। जब उसको मोबाइल मिला तो उसने नई नई तरह की ऐपें उसके अंदर खोजी, डाउनलोडिंग की, नई नई वेबसाइटें देखी, जिससे देखकर उसका दिमाग भी भ्रमित हुआ। उसको लूडो साइट के ऊपर कुछ लोग मिल जाते हैं जो उससे दोस्ती कर लेती है जिनसे वो, और वो बराबर पूरा दिन जो है उसी काम में लगी रहती थी। बच्चों को स्कूल भेजा, खाना बनाया, घर की साफ़ सफाई की और फटाफट फ़ोन हाथ में लिया और लग गई। इससे उसका शौहर जो है आसिफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो उससे रोज़ मना करता था कि तुम इतना फ़ोन में क्यों घुसती हो, आखिर ऐसा फ़ोन में है क्या। अब बात आगे बढ़ चुकी थी। शबाना का फ़ोन पूरा दिन बजता रहता था, बस कभी मैसेजों की ट्यून, कभी बैल की ट्यून, जिससे आसिफ का दिमाग जो है अब फटने लगा था। एक दिन गुस्से में उसने उससे खाना मांगा शबाना से। शबाना सुनी अनसुनी कर दी। उसने उसका मोबाइल छीना और बहुत तेज़ ज़मीन पर पटक के मारा, जिससे मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मोबाइल के टुकड़े के बाद शबाना इतनी ज़्यादा आक्रामक हो गई, इतने ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वो घर छोड़ के अपने माँ बाप के पास चली गई। 3-4 दिन बाद जब आसिफ का दिमाग ठंडा हुआ, उसका गुस्सा शांत हुआ, तो उसको लगा शायद उसने अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये उसे नहीं करना चाहिए था, आखिर वो उसकी बीवी है। लेकिन 3-4 दिन निकल चुके थे, दोनों का दिमाग शांत हो गया था। शबाना के पास पहुंचा, अपने बच्चों को प्यार किया, शबाना से बात की, उसके घर वालों से बात की। शबाना ने विश्वास दिलाया कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगी, और उसने भी कहा तुम ऐसा मत करना जिसके हमारे घर के अंदर कलेश हो। शबाना मान गई और वापस वो घर पर आ गए। लेकिन आसिफ ने यह देखा कि शबाना के पास अभी भी एक नया मोबाइल है जिसमें वो फिर से इस तरह से सब चीज़ें कर रही है और सुनी अनसुनी कर रही है। समय निकलता गया, आसिफ ने अपने ऊपर कंट्रोल किया और इस बात को जब्त कर लिया कि अब मैं इसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन वो फिर भी उसको टोकता था कि तुम इतना फ़ोन में मत घुसा करो। एक दिन आसिफ काम पर से बहुत जल्दी अपने घर पहुँच गया। हालांकि वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में पहुँचता था, लेकिन इस दिन वो 4 से 5 बजे पहुँच गया, जब बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम होता है। बच्चे भी घर में नहीं होते, शबाना सिर्फ अकेली होती है घर में। तो उसने सोचा आज मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उससे बातचीत करूँगा, घर के माहौल को सुधारने की कोशिश करूँगा उससे बातचीत करके। इसी नीयत से जब आसिफ घर के अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि उसके बाद दूसरी चाबी थी घर की, उसने ताला खोला और वो कमरे जब घर के अंदर पहुंचा, शबाना नहीं मिली। अपने बेडरूम की तरफ पहुंचा, बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब वो बेडरूम के अंदर पहुंचा तो उसने देखा शबाना धीमी धीमी लाइट जल रही है और शबाना किसी से वीडियो कॉल पर, फ़ोन उसके हाथ में है, वो वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही है। इसको देखकर वो कुछ देर रुका और वो दरवाजे की उस आड़ में से देखने लगा कि आखिर शबाना कर क्या रही है। शबाना उससे इस तरह की गंदी बातें कर रही थी जिससे सुनकर आसिफ को भी बाहर खड़े हुए बहुत खतरनाक गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर आक्रोश भर रहा था। लेकिन उसने किसी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल किया और उसने पूरा मामला देखा, आखिर फ़ोन पर शबाना क्या करती है। जब शबाना को काफ़ी देर हो गई, शबाना धीरे धीरे करके अपने उस वीडियो कॉल वाले दोस्त के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, यानी कि अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी, उसके साथ गंदी बातें कर रही थी। कौन है वो शौहर? दुनिया में कोई भी नहीं है शायद ऐसा जो इस तरह की बातों को अपने घर में बर्दाश्त कर सके। अपनी बीवी, जब खास तौर पे उसकी बीवी इस तरह की हरकतें कर रही हो। जब आसिफ का आक्रोश हद से ज़्यादा बढ़ गया, उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो वो कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होने का उसका फ़ोन छीना और वो लड़का देखा उसने, लेकिन उस लड़के ने उधर से फ़ोन काट दिया और शबाना ने अपने कपड़े सही करे, जिसे शबाना कोई जवाब नहीं दे पाई कि मैं अब नहीं करूँगी या मेरी गलती हो गई। शबाना इस तरह की कोई बात नहीं कर रही थी, बल्कि गुस्से में आसिफ से बातें कर रही थी कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम्हें मुझे बता कर आना चाहिए था, इस तरह की बात।
जिसे सुनकर आसिफ का दिमाग पूरी तरह से फट गया और वो अपना आपा खो बैठा। फ़ोन को एक तरफ डाल एक तरफ फेंक वो शबाना की छाती पर चढ़कर बैठ गया और उसका गला जब तक दबाता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हैरानी की बात यहाँ पे ये है, जब उसकी जान निकल गई शबाना की, तो उसने थोड़ी देर बैठ के घर में सोचा और वो अपने क्षेत्रीय थाने पहुंचा और उसने थाने जाकर ये पूरी घटना पुलिसकर्मियों को बताई, जिससे पुलिसकर्मियों ने उसके घर का रुख किया। घर पर आकर जब उसके बेडरूम में देखा तो वाकई में शबाना की लाश वहाँ पर पड़ी थी। आसिफ ने अपना पूरा बयान पुलिस को दिया कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा था और ये चीज़ें मैं बर्दाश्त कर रहा था, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करता, और ये मैंने कर दिया, उसकी मैंने जान ले ली। तो दोस्तों ये वो पूरी घटना थी जो अमरोहा से आ रही है। आप क्या आपके कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए कि क्या शबाना को या किसी भी महिलाओं को या किसी भी पुरुषों को फ़ोन में इतना घुसना चाहिए कि वो अपने परिवार की सुख शांति को ख़राब कर सके, या फ़ोन के माध्यम से इस तरह की ऐपें या इस तरह की डाउनलोडिंग हमें करनी चाहिए, इस तरह की वेबसाइट हमें देखनी चाहिए, जिससे हमारे घर की सुख शांति और हमारा जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।